Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in class. Today our topic is vertebral column. हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था ये टॉपिक. इसी को हम आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम्स में जहाँ पे हमने कंपोजिशन पढ़ी वर्टिब्रल कॉलम की, उसके फंक्शन पढ़े, वहीं पर भी हमें जानने की ज़रूरत है कि वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो आज के लेक्चर के अंदर हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे और वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड अब जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे कि वर्टिब्रास क्या हैं. जो डिफरेंट वर्टिब्रास हम कह रहे थे ना कि मल्टीपल वर्टिब्रास होते हैं, 33 इरेगुलर बोन्स हैं जिनको हम वर्टिब्रा कह रहे हैं. वो वर्टिब्रा एंड इंटर हम कह रहे थे कि उनके दरमियान के अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद है. उन दोनों के मिलने से बना होता है वर्टिब्रल कॉल. और इसके हमने रीजन्स पढ़े थे, 5 रीजन्स इसके हमने पढ़े थे, 5 डिफरेंट रीजन्स, जिसमें हमने क्रेविकल पढ़ा, थोरेसिक पढ़ा, लैम्बर पढ़ा, सैक्रम पढ़ा एंड कॉक्सी पढ़ा. इसके बाद हम आज के लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन लेंगे और प्रीवियस को रिपीट करते हैं. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्टडी किया था कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड बैक. जो पोस्टीरियर सरफेस है ट्रंक की, या हम कहते हैं जो हमारा धड़ वाला हिस्सा है, उसका पिछला पोर्शन या बैक साइड वो कहलाता है बैक. इट एक्सटेंडेड फ्रॉम स्कल टू कॉक्सी. ये हमारी स्कल से, हमारी खोपड़ी से स्टार्ट होता है, हमारी कॉक्सी रीजन तक जाता है. द वर्टिब्रल कॉलम इज सेंट्रल बोनी पिलर ऑफ द बॉडी एंड इट हैज़ 4 कर्वेचर. इसको हम सेंट्रल बोनी पिलर के तौर पे जो है बोलते हैं क्योंकि सेंटर में मौजूद है बॉडी के और साथ के साथ ये सपोर्ट दे रहा होता है, इसीलिए हम इसे पिलर कह रहे हैं क्योंकि जो चीज़ सपोर्ट दे रही होती है उसको हम पिलर से तशबीह देते हैं. तो वर्टिब्रल कॉलम एक पिलर की तरह है. तो वर्टिब्रल कॉलम इज़ आल्सो नोन एज अ स्पाइन कॉलम. स्पाइन इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रा each of which is separated and united by an intervertebral disc. तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरह दो वर्टिब्रा के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है. ये देखें, आप देखेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड वर्टिब्रास मिलकर बनाते हैं वर्टिब्रल कॉलम. और दो वर्टिब्रास को सेपरेट भी करता है एंड यूनाइट भी करता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई. टुगेदर द वर्टिब्रा एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क फॉर्म्स अ वर्टिब्रल कॉलम. तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था. साथ में जो फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हम देखा था, सपोर्ट स्कल को करता है, पेक्टोरल ग्लैडर को करता है, अपर लिम्स एंड थोरेसिक केज को करता है, ट्रांसमिट करता है बॉडी के वेट को टू लोअर लिम्स बाय द वे ऑफ पेल्विक ग्लैडर एंड प्रोटेक्शन देता है स्पाइनल कॉर्ड को. ये जो बेसिक हमने इसके फंक्शंस स्टडी किए. कंपोजिशन में हमने देखा था कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बना हुआ होता है 33 इरेगुलर बोन्स से जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं. सेपरेट होती हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ. कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट रीजन्स. 5 डिफरेंट रीजन्स में ये डिवाइड होता है. ईच रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंट वर्टिब्रल स्ट्रक्चर. देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं ये 5 रीजन. ये 5 रीजन हमने पढ़े थे. ये क्रेविकल 7 इसमें वर्टिब्रा होते हैं, थोरेसिक 12 वर्टिब्रास होते हैं इसमें, लैम्बर रीजन में 5 वर्टिब्रास होते हैं, सैक्रम रीजन में 5 वर्टिब्रास होते हैं. तो फ्यूज्ड हालत में होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. कॉक्सी में 4 वर्टिब्रास हैं और ये भी फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. तो इस तरह ये 5 रीजन्स हो गए हमारे वर्टिब्रल कॉलम के. 5 रीजन्स हो गए. ये देखें, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. इन्हें डिफरेंट शेडिड एरिया से दिखाया गया ताकि आपको याद रहे. क्रेविकल रीजन देखें, स्कल से स्टार्ट होता है, हमारे खोपड़े वाले हिस्से से स्टार्ट होता है और हमारे थोरेसिक, हमारे सीने वाले हिस्से तक आता है. फिर उसके बाद हमारा थोरेसिक रीजन स्टार्ट होता है जो कि हमारे कमर तक जाता है, लंबर रीजन तक जाता है. लंबर रीजन फिर आगे स्टार्ट हो जाता है जो कि सैक्रम तक जाएगा. सैक्रम यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया फ्यूज्ड फॉर्म में. इसमें आपस में हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, 5 वर्टिब्रा जुड़े हुए होते हैं. इसी के नीचे एक छोटा सा दिखाया गया है पिंक कलर से जिसको हम कॉक्सी रीजन कहते हैं. इसमें 4 वर्टिब्रास अपने फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं. तो टोटल 33 वर्टिब्रास हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें मौजूद होंगे. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर. आपको यहाँ पे एक वर्टिब्रा की तस्वीर दिखाई गई है और वर्टिब्रल आर्च एंड वर्टिब्रल बॉडी.
मेंशन किया गया है। दो चीज़ें लेबल की गई हैं यहाँ पर। ये देखें, वर्टिब्रल बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च। इसके अलावा वर्टिब्रल फोरामेन भी होता है, जो दरमियान वाला गोल पोर्शन है ये मौजूद है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। वर्टिब्रल आर्च एंड वर्टिब्रल बॉडी यहाँ पे दिखाई गई। ये एक वर्टिब्रा है, एक मोहरा है, मीन्स रीढ़ की हड्डी का जो एक मोहरा है वो दिखाया गया है यहाँ पे। हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 मोहरे हैं, जिन्हें इरेगुलर बोन्स कहा गया है, या वर्टिब्रा हम इंग्लिश में कह रहे हैं। तो 33 मोहरों से मिलने से हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। यहाँ पे एक जो मोहरा है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह का बना होता है। इसे इरेगुलर बोन इसलिए बोला गया था, देखें ये इरेगुलर है, इसके डिफरेंट जो है ना रेगुलर फॉर्म नहीं है बल्कि इरेगुलर फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ऑल द वर्टिब्रा शेयर अ बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर, मीन्स के तमाम वर्टिब्रा एक जैसा ही स्ट्रक्चर रखते हैं। 33 जो हमने बोले हैं, 33 इरेगुलर बोन्स वर्टिब्रास, वो एक ही तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है ऑल द वर्टिब्रा शेयर बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर द इच कंसिस्ट ऑफ एंथीरियर वर्टिब्रल बॉडी। वर्टिब्रल बॉडी, इन्होंने कहा है हर एक वर्टिब्रा का जो एंथीरियर पोर्शन, जो फ्रंट वाला पोर्शन, उसे हम वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं। एंड पोस्टीरियर पोर्शन हम वर्टिब्रल आर्च कहते हैं। आपको वर्टिब्रल बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च का डिफरेंस पता चला। वो जो हमारा एक मोहरा है उसका एंथीरियर पोर्शन, फ्रंट वाला पोर्शन कहला रहा है बॉडी, और जो उसका बैक वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, उसके अंदर मौजूद होता है वर्टिब्रल आर्च। तो हम वर्टिब्रल आर्च, क्योंकि ये आर्च को आर्च कंसीडर हो रहा है, देखें यहाँ पे दिखाया गया है, ये आर्च है यहाँ पर, जैसे कि प्रीवियस डायग्राम दिखाया गया, ये वर्टिब्रल आर्च है। तो इसके पॉइंट ऑफ वर्टिब्रल आर्च के बारे में कहा जाता है कि ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये वर्टिब्रल आर्च ये पोस्टीरियर पार्ट है, और वर्टिब्रल बॉडी एंथीरियर पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट वाला पार्ट वर्टिब्रे का ये होगा और पोस्टीरियर बैक वाला पार्ट ये होगा। तो एट वर्टिब्रल आर्च एंड वर्टिब्रल बॉडी का आपको यहाँ पे पता चल गया कि कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। पोस्टीरियर पोर्शन में वर्टिब्रल आर्च होगा और एंथीरियर पोर्शन पे वर्टिब्रल बॉडी होगा। इसी तरह वर्टिब्रल बॉडी की थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं हम, आपकी बुक में भी मौजूद है, यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल शामिल की गई है। आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे देखें आप वर्टिब्रल बॉडी के बारे में जो बताया है, वर्टिब्रल बॉडी फॉर्म्स द एंथीरियर पार्ट, एंथीरियर मीन फ्रंट वाला पार्ट ऑफ इच वर्टिब्रा। इट इज़ अ वेट बेयरिंग कंपोनेंट, मीन्स के ये आप जो वेट हम बर्दाश्त कर रहा होता है उसको हेल्प आउट करता है। एंड वर्टिब्रा in the lower portion of the column have larger bodies than those in the upper portion, a better spot to increase the weight। इसका रीज़न है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है कि एक तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा है उसमें वर्टिब्रल बॉडी का काम ये है कि वो वेट बेयरिंग कंपोनेंट है। अब जो वज़न उठाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा आप के जो बैकबोन है वो काफ़ी वज़न उठाई होती है, अक्सर आप कंधों पे वज़न रख लेते हैं, सर पे रख लेते हैं, या आप वैसे भी वज़न उठा रहे होते हैं, तो ये वेट बेयरिंग कंपोनेंट है। इन अ लोअर पोर्शन ऑफ द कॉलम हैव लार्ज बॉडीज देन दो द अपर पोर्शन बिकॉज द बेटर स्पॉट इंक्रीज द वेट। फिर है वर्टिब्रल आर्च। वर्टिब्रल आर्च जो कि मैंने कहा ये पोस्टीरियर पोर्शन में है वर्टिब्रा के। द वर्टिब्रल आर्च फॉर्म द लैटरल एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इच वर्टिब्रा इन कम्बिनेशन विद द वर्टिब्रल बॉडी। द वर्टिब्रल आर्च फॉर्म्स एन इनक्लोज्ड होल, द वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च दोनों मिलकर बना रही हैं एक होल टाइप स्ट्रक्चर, इनक्लोज्ड होल, जिसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कह रहे हैं, राइट। अब वर्टिब्रल फोरामेन को मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर। वर्टिब्रल फोरामेन ये देखें यहाँ पर मौजूद है, ये रहा वर्टिब्रल फोरामेन, इन्होंने मेंशन किया। ये होल लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ इन्होंने, ये देखें दायरा बना हुआ है, होल लाइक मतलब सुराख लाइक, होल कहते हैं इसे भी सुराख को, तो होल लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, यहाँ पे ये मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं इन कम्बिनेशन विद द वर्टिब्रल बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च फॉर्म एन इनक्लोज्ड होल, इसको हम कहेंगे वर्टिब्रल फोरामेन। द फोरामेन of all the vertebra line up
टू फॉर्म अ वर्टिब्रल कैनाल। ये जब एक दूसरे के साथ मोहरे जुड़े हुए होते हैं, वर्टिब्रास जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर है, इनक्लोज्ड होल है, जिसे हम वर्टिब्रल फोरामेन कह रहे हैं, ये किनाल बना रहा होता है, वर्टिब्रल किनाल विच इनक्लोज्ड द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा होता है, जिसे हम हरा मग्स भी कहते हैं उर्दू के अंदर। अब यहाँ पे देखें तस्वीर में, ये एंथीरियर पोर्शन दिखाया गया, ये पोस्टीरियर पोर्शन दिखाया गया। पोस्टीरियर पोर्शन में मैंने क्या बताया था, पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर वर्टिब्रल आर्च होती है, तो ये वर्टिब्रल आर्च वाला पोर्शन है, और यहाँ वाला पोर्शन जो है वर्टिब्रल कॉलम वाला पोर्शन है। ये बना रहे हैं फोरामेन। फोरामेन दरमियान में जो होल था वो बताया गया था, होल था। इसके दरमियान में ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया, येलो कलर का स्ट्रक्चर, ये इसको स्पाइनल कॉर्ड को वाला पोर्शन है, स्पाइनल कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं बिटवीन द बॉडी एंड आर्च, बिटवीन द बॉडी एंड आर्च। ये देखें, ये है एंथीरियर पोर्शन जिसको हम बॉडी कह रहे हैं, और ये है पोस्टीरियर पोर्शन जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर पोर्शन वर्टिब्रल आर्च। और इन दोनों के दरमियान के अंदर मौजूद है फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन। बिटवीन द बॉडी एंड द आर्च इज़ द वर्टिब्रल फोरामेन। ये आपकी बुक में लिखी हुई है स्टेटमेंट। फिर ऑल द वर्टिब्रल फोरामेन कलेक्टिवली मेक्स द वर्टिब्रल कैनाल। देखें, तमाम के तमाम ये जो फोरामेन आपस में मिल रहे हैं यहाँ पर, ये मिल के बना रहे हैं वर्टिब्रल कैनाल विच हैज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ये येलो कलर की जो है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है। आप ये देखें, यहाँ पे मेंशन भी है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो येलो कलर वाली यहाँ पर है, इसको हम स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है जो कि फोरामेन से गुजर रही है। आपको बात क्लियर हुई कि वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं, ये 33 इरेगुलर बोन से मिलके बना हुआ है, जिनको हम वर्टिब्राट्स कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को 5 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम 5 रीजन्स को डिफरेंट शेडेड एरिया से यहाँ पे जाहिर किया गया है। रेड कलर को जिसको हम सर्विकल कह रहे हैं या क्रेविकल भी कहते हैं, 7 बोन्स होती हैं इसके अंदर। ब्लू कलर का थोरेसिक रीजन दिखाया गया है यहाँ पर, जिसमें 12 बोन्स होती हैं। लैम्बर रीजन जो कि येलो कलर से दिखाया गया, इसमें 5 बोन्स होती हैं। सैक्रम में भी 5 बोन्स होती हैं, लेकिन फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होती हैं। एंड कॉक्सी जो पिंक कलर से दिखाया गया यहाँ पे, छोटा सबसे एंड वाला पोर्शन कॉक्सी रीजन, इसमें 4 बोन्स होती हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं। आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कॉक्सी रीजन में 3 बोन्स, लेकिन आप वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ये 4 बोन्स होती हैं जो फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं। ये लास्ट टाइम MCQs भी आया है अभी फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, याद रखिएगा इसको कि कॉक्सी में कितनी बोन्स होती है, मल्टीपल चॉइस के अंदर आया था। तो 4 का ऑप्शन था, उसमें 3 का ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप 4 ही याद रखेंगे, बुक में 3 मेंशन है। फिर हमने वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम मिल के बना है वर्टिब्रा से, उस वर्टिब्रल का एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा है, जिसमें बताया गया वर्टिब्रल बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, जिसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है, ये फ्रंट वाला पोर्शन होगा, बॉडी वाला हिस्सा फ्रंट वाला पोर्शन, ये फ्रंट वाला पोर्शन है, और बैक वाला पोर्शन है इसका ये, जिसमें वर्टिब्रल आर्च मौजूद होता है, और दरमियान में ये होल लाइक स्ट्रक्चर सुराख सा जो है, ये फोरामेन कहलाता है, जिसे हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। अब बॉडी के अंदर हमने पढ़ा, वर्टिब्रल बॉडी के अंदर जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, टिपिकल वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी यहाँ पे इसका जिक्र है आपकी बुक के अंदर। इट इज़ एंथीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, इट इज़ एंथीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा जो लिखा है उसका मतलब ये होगा कि ये वर्टिब्रा का फ्रंट वाला पोर्शन है। एंथीरियर हम फ्रंट ऑफ द बॉडी को ले रहे थे। द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इसके साथ ही एक और अगर मोहरा मौजूद होगा और उसकी बॉडी भी इस साइड पे होगी, तो उसके दरमियान में मौजूद होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होगी। फिर इसके बाद वर्टिब्रल आर्च के बारे में आपकी बुक के अंदर, इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। ये देखें, ये पोस्टीरियर, ये मीन्स के
बैक वाला पोर्शन है ये वर्टिब्रा का, तो इट इज़ अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा विच हैज़ सेवरल प्रोसेसेस फॉर मूवमेंट एंड मस्कुलर अटैचमेंट। इसका काम क्या होता है, ये मूवमेंट में मदद दे रहा होता है और मस्कुलर अटैचमेंट में मदद दे रहा होता है। जो वर्टिब्रल आर्च है, आप देखते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल स्ट्रेट फिक्स्ड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो मूव कर सकती है, इसीलिए आप झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं रीढ़ की हड्डी के फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, मूवमेंट की वजह से। और वो वर्टिब्रल आर्च वाले जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है पोर्शन। साथ के साथ मस्कुलर अटैचमेंट का मतलब वहाँ पे मसल्स भी अटैच होते हैं। तो ये है वर्टिब्रल आर्च। इसके आगे जो है वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल इसी के दरमियान में गोल सर्कल दिखाया गया, हॉल लाइक सर्कल दिखाया गया इसके अंदर, इसको हम कहेंगे वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल शेयर बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर, एक ही तरह का स्ट्रक्चर सब शो कर रहे होते हैं यहाँ पर, जैसे कि द ईच कंसिस्ट ऑफ एंथीरियर वर्टिब्रल बॉडी एंड पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च। फिर यहाँ ये देखें, यहाँ पर ये होल लाइक स्ट्रक्चर हो गया वर्टिब्रल फोरामेन, पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर हो गया वर्टिब्रल आर्च, एंथीरियर पोर्शन के अंदर हो गया वर्टिब्रल बॉडी, एंड ये ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखाया गया है, सुपीरियर आर्टिकुलेट प्रोसेस दिखाया गया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक और स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर देखिए फोरामेन में दिखाया है कि स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, येलो कलर से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को जाहिर किया गया है। जो बाकी बुक में लिखा है ना, बिटवीन द बॉडी एंड द आर्च इज़ द वर्टिब्रल फोरामेन एंड ऑल द वर्टिब्रल फोरामेन कलेक्टिवली मेक्स द वर्टिब्रल कैनाल विच हैज़ अ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पोर्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड वाला है, ये पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड वाला है। और इन दो वर्टिब्रास के दरम्यान में स्पाइनल डिस्क ये है, जो लाइट ब्लू कलर से दिखाई गई हैं, ये डिस्क, ये स्पाइनल डिस्क हैं। ये देखिए यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो मोहरों के दरमियान में जो डिस्क हैं वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोले जाएगी उसे। तो ये देखिए, ये पहला मोहरा हो गया, ये दूसरा मोहरा हो गया, इनके दरमियान में लाइट ब्लू कलर से शेडेड एरिया दिखाया गया है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को दिखाया गया है, जो अमूमन एक मोहरों को एक दूसरे से रिगड़ खाने से भी रोकते हैं और एक मोहरों को एक दूसरे से सेपरेट भी करते हैं और फ्यूज्ड भी करते हैं। अच्छा, इसी में ही स्पाइनल नर्व्स भी दिखा दी गई हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। ये देखें यहाँ पे स्पाइनल नर्व दिखाई गई हैं जो कि इन्हीं के दरमियान में मौजूद हैं, ये भी येलो कलर से जाहिर हो रही हैं, लेकिन दरमियान के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और ये एंथीरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। अब इस यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये शो कर रही है, वर्टिब्रल आर्च है, साथ के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के और स्ट्रक्चर्स इसके अंदर हैं, लेकिन हम लोगों के लिए स्पाइनल जो वर्टिब्रल बॉडी है वो ये दिखाई गई है। ये डिफरेंट किस्म के नाम हैं जो कि आप याद रखेंगे। और पहले तो आप वर्टिब्रल कॉलम की डायग्राम बनाओगे। वर्टिब्रल कॉलम की डायग्राम आप चाहें तो यहाँ से देख के भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाई है, और अपनी बुक से भी बना सकते हैं। चाहें तो शेडिड एरिया करके भी बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और अगर वैसे बनाना चाहते हैं विदाउट शेडिड एरिया तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 5 रीजन्स बनाने हैं आपने। 5 रीजन्स जब आप बनाएंगे तो उनके नाम भी मेंशन करेंगे और वो उसमें जो वर्टिब्रास की तादाद हैं वो भी मेंशन करोगे। जब आप इधर वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर के अंदर वर्टिब्रल आर्च, वर्टिब्रल बॉडी एंड फोरामेन को लाजमन लेबल करेंगे। बाकी और स्ट्रक्चर आप करें ना करें, इन स्ट्रक्चर्स को लाजमी कीजिएगा क्योंकि इनकी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। यहाँ से आप कुछ पोर्शंस के नाम को लेबल ईजिली कर सकते हैं। एंथीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन भी मेंशन कीजिएगा। ये देखें यहाँ पे क्योंकि दिखाया गया ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये एंथीरियर पोर्शन है। एंथीरियर पोर्शन पे बॉडी को मेंशन करना है आपने, और पोस्टीरियर पोर्शन पे आप जो है मेंशन करेंगे वर्टिब्रल आर्च को, और दरमियान में ये हॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहेंगे फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन। साथ के साथ आर्च का आप फंक्शन भी लिख सकते हो कि मूवमेंट एंड मस्कुलर अटैचमेंट में मदद दे रही होती है। और 2 इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हम फंक्शन के तौर पे ले रहे होते हैं, ये सेपरेट कर रहे होते हैं ईच अदर, 2 वर्टिब्रास को एक दूसरे के साथ। और जो वर्टिब्रल फोरामेन है उसका काम ये होता है कि वो एक जब कलेक्टिवली मेक्स अ वर्टिब्रल कैनाल
जो कि स्पाइनल कॉर्ड को रास्ता फ्रॉम कर रही होती है, ये प्रोवाइड कर रही होती है। इन तमाम चीज़ों को आप याद करने और साथ के साथ राइट डाउन भी करें और डायग्राम्स लाजमी बनाएं, क्योंकि एनाटॉमी विदाउट डायग्राम कंसीडर नहीं होती। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर मेंशन नहीं भी है कि आप डायग्राम ड्रॉ करो, फिर अगर और बुक के अंदर डायग्राम मौजूद हो, तो एनाटॉमी में ये ज़रूरी होता है कि जब आप राइट डाउन कर रहे हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो साथ के साथ डायग्राम भी बनाएं, तस्वीर भी बनाएं उसकी जो बुक के अंदर मौजूद है। चाहे आप जैसी मर्ज़ी बना सकते हैं, हर एक की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन जितनी जैसी भी आप बना सकते हैं कोशिश ज़रूर करें, उसको बनाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे परफेक्शन आती जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम की डायग्राम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही वर्टिब्रा की ज़्यादा मुश्किल है, ये आप इजीली बना सकते हैं। हाँ, इस जो स्कल की डायग्राम बनाई थी उसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ चाहिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये दोनों डायग्राम्स ईजीली आप बना लोगे। तो आज का लेक्चर राइट डाउन करने से पहले जो आप डेट डालोगे और उसके बाद वर्टिब्रल स्ट्रक्चर आप लिखोगे, बॉडी, वर्टिब्रल आर्च एंड वर्टिब्रल फोरामेन के बारे में लिखोगे, उससे पहले ही आप वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, चाहे अपनी बुक से देख कर और चाहे यहाँ से देख कर। फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बोन्स के नाम साथ साथ याद करते रहें। स्कल की बोन्स के नाम भी, वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके रीजन्स के नाम भी, और आज जो मैंने पोर्शन वर्टिब्रा के आपको पढ़ा है, बॉडी, वर्टिब्रल आर्च एंड वर्टिब्रल फोरामेन, इसके भी अगर आप साथ साथ नाम याद करते रहेंगे तो आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज़ एनाटॉमी में नाम याद करना काफ़ी एक टास्क माना जाता है, कि एकदम जब आप एग्ज़ाम से पहले याद करने की कोशिश करते हो तो नहीं होते। बेहतर यही है अभी से आप प्रैक्टिस कर लें याद करने की, क्योंकि जब आप थोड़े थोड़े करके करोगे तो वो कवर हो जाएगा। सब कुछ एक साथ जमा करके करने की कोशिश करोगे तो वो डिफ़िकल्टी होगी आपको। तो आज जिस मैंने आपको वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर बताया है एक्स्ट्रा, बाकी मैंने प्रीवियस लेक्चर रिपीट कर रहे थे जिसके अंदर हमने बॉडी, वर्टिब्रल आर्च एंड वर्टिब्रल फोरामेन के बारे में पढ़ा है। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।